हेलो एवरीवन, राधे राधे। और कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोक्षा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो मोक्षा एकादशी व्रत कब है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम इसकी कथा सुनते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी कथा है। इसके संदर्भ में तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कथा को पूरी सुनिएगा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्न एकादशी का सविस्तार वर्णन सुन रखा है। आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या नाम है, इसको किस तरह से करना चाहिए, इसकी विधि बताइए और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है वो भी आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है और यह व्रत मोक्ष देने वाला है। नाम से ही प्रतीत होता है कि ये जो व्रत है ये मोक्ष देने वाला है। चिंतामणि के समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हो, उनको मोक्ष दिला सकते हो। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। तो जो मोक्षदा एकादशी व्रत है ना, उसकी कथा है वो मैं आपको सुना रही हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्यों में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा की पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक भोग रहे हैं और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल उठा और विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपना स्वप्न कह सुनाया। उसने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र पौत्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस समय आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और अपने स्वप्न का सारा वृतांत मुनि को कह सुनाया। इतना सुन के मुनि ने अपनी आंखें बंद की और भूत विचरण करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होते हुए उन्होंने एक पत्नी को ऋतु दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह की जो एकादशी है उसका व्रत करिए। उस उपवास को करने से आपके पिता को पुण्य प्राप्त होगा। उसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित किया और उसके बाद से उसके पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो व्रत रखते हैं, मोक्षदा एकादशी को दिन जो व्रत रखते हैं, उसकी सारी मनोकामना, सारी समस्याएं, सारे पाप नष्ट हो जाते। यह मोक्ष देने वाला एकादशी व्रत है और इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस दिन जो है ना वो गीता जयंती भी मनाई जाती है। सातवीं धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। अतः इस दिन जो ये जो एकादशी है ना, इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ ज़रूर करना चाहिए। मतलब कुछ समय के लिए करें लेकिन ज़रूर करें गीता पाठ। इसका आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो ये थी मेरी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में कथा, जो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नई जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।